नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। आज तारीख है 22 नवंबर 2025, दिन शनिवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर बिहार की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2045 के अंतिम परिणाम घोषित हो गए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने 252 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर विपक्ष को बुरी तरह हराया। महागठबंधन मात्र 31 सीटों पर सिमट गया। यह जीत विकास यात्रा की पुष्टि करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य समारोह आयोजित हुआ, जहां नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2045 के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने 88 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बनने का गौरव प्राप्त किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की इस मजबूत स्थिति से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को पूर्ण बहुमत मिला। विपक्षी महागठबंधन मात्र 35 सीटों तक सिमट गया। यह जीत विकास और कल्याण योजनाओं की लोकप्रियता को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2045 के परिणामों में लोक जनशक्ति पार्टी ने 21 सीटें जीत लीं। चिराग पासवान के नेतृत्व में दलित मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिला, जिससे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को मजबूती मिली। यह प्रदर्शन पार्टी की पुरानी छवि को बदलने वाली उपलब्धि साबित हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। इसमें 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुस्लिम प्रतिनिधि और 3 महिलाएं शामिल हैं। जातीय संतुलन साधते हुए कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिससे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार मजबूत बनी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग सौंपा गया है। वे पुलिस, खुफिया और जेल प्रशासन का नियंत्रण संभालेंगे। अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था मजबूत करने की घोषणा की। विशेष अभियान चलाकर अपराधियों पर सख्ती का आश्वासन दिया। यह 2 दशक बाद मुख्यमंत्री के पास न होने वाला बदलाव है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि सुधार और राजस्व विभाग सौंपा गया है। किसानों के हितों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और राजस्व वसूली में सुधार की घोषणा की। यह जिम्मेदारी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2023 से 30 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरियां और रोजगार देने का लक्ष्य रखा। कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी और बिहार की आर्थिक प्रगति को गति देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2045 को मंजूरी दी है। इसमें 100 करोड़ से अधिक निवेश और 1000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने वाली इकाइयों को 10 एकड़ भूमि मुफ्त मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह कदम 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगा और राज्य को औद्योगिक केंद्र बनाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने महादलित विकास मिशन के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विकास मित्रों को 25,000 रुपये मासिक सहायता देने की घोषणा की है। यह कदम योजनाओं के लाभार्थियों तक जानकारी पहुंचाने और शिक्षा व कल्याण कार्यों को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का माध्यम बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस सम्मेलन में बड़ा ऐलान किया। जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर 30,000 रुपए मासिक वेतन देने और उनके आरणों के ब्याज माफ करने की योजना शुरू होगी। यह महिलाओं के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कदम बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार लोक सेवा आयोग ने सिविल, विद्युत और यांत्रिक अभियंत्रण में सहायक अभियंता के 500 पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। इच्छुक अभ्यर्थी आज से आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से चयन होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पुलिस भर्ती बोर्ड ने 10,000 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की घोषणा की है। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 दिसंबर 2045 से शुरू होगी। प्रवेश पत्र 25 नवंबर से उपलब्ध होंगे। दस्तावेज सत्यापन भी उसी दिन होगा। उम्मीदवारों को सख्ती से नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती 2045 में 50,000 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की रिक्तियां भरने के लिए योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन से चयन होगा। यह युवाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने नई भर्ती अभियान के तहत विभिन्न विभागों में 20,000 सरकारी पदों पर अधिसूचना जारी की है। युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर खुल गया है, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से चयन होगा। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर तुरंत आवेदन करें। यह कदम बेरोजगारी कम करने की दिशा में बड़ा प्रयास है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत देने के लिए नई योजना शुरू की है। प्रत्येक पात्र परिवार को 50,000 रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। यह कदम घर, फसल और पशुधन के नुकसान से उबरने में मदद करेगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने सूची तैयार कर लाभ वितरण तेज किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय मौसम विभाग ने बिहार के लिए ठंड की चेतावनी जारी की है। 22 नवंबर से पारा 4 डिग्री तक गिर सकता है। उत्तरी और मध्य जिलों में कोहरा छाएगा। सेनियार चक्रवात के असर से 23 तारीख को हल्की बारिश भी संभव है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना सहित बिहार के उत्तरी जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता घटकर 50 मीटर तक रह गई। सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। मौसम विभाग ने यात्रियों को सतर्क रहने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की महिला सहायता योजना में जीविका दीदियों को 2,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड देने का प्रावधान किया गया है। यह कदम ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देगा और आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करेगा। योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं लाभान्वित होंगी। तेजस्वी यादव ने इसे सशक्तिकरण का माध्यम बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के सब्जी बाजारों में टमाटर के दाम 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। ठंडी के मौसम में बढ़ी मांग और आपूर्ति बाधित होने से कीमतों में उछाल आया है। उपभोक्ताओं का बजट बिगड़ रहा है, जबकि किसानों को भी लाभ कम मिल रहा है। कृषि विभाग ने स्टॉक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 800 रुपए हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतों में उतार चढ़ाव से यह बदलाव आया। महिलाओं के लिए सब्सिडी योजना में लाभ वितरण तेज कर दिया गया है, ताकि गरीब परिवारों को राहत मिले। पेट्रोलियम विभाग ने सभी वितरकों को निर्देश जारी किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में पेट्रोल के दाम 105 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रहने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। वैश्विक कच्चे तेल कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद कोई बदलाव नहीं हुआ। पटना सहित अन्य जिलों में यही दर लागू है। तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे अपडेट जारी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई मंत्रिपरिषद बैठक में नई कानून समिति गठन की घोषणा की है। यह समिति न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कानूनी सुधारों पर काम करेगी। बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया, जिससे राज्य में त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए नया कानून पारित किया है। इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम अनिवार्य होंगे। 25,000 मध्य विद्यालयों में 50,000 स्मार्ट कक्ष बनाए जाएंगे। यह कदम छात्रों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति लाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने किसान कल्याण योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति पर प्रति एकड़ 10,000 रुपये सहायता की घोषणा की है। सहकारिता विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें रैयत और गैर रैयत किसान लाभ ले सकेंगे। यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।